ये जो चुनाव हो गया है, इस चुनाव में आपको क्या लगता है, खड़गे की जीत तो लगभग तय है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, आशुतोष जी, माना तो यही जा रहा है, एक आम धारणा तो यही कि खड़गे साहब को जीतना चाहिए, लेकिन अब चुनाव तो चुनाव होता है। मुझे याद है 1980 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो कानपुर में आरिफ मोहम्मद खान चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ जनता पार्टी से मनोहर लाल जी लड़ रहे थे, जो निवर्तमान सांसद थे, और एक कैंडिडेट थे भगवती प्रसाद दीक्षित, घोड़े वाला, बड़े मशहूर थे। वो हर चुनाव लड़ते थे, राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़े। वो चुनाव लड़े और वो चुनाव इतना मजबूती से लड़ा उन्होंने कि नारा दिया कि हाय है न किचकिच वोट फॉर दीक्षित, और पूरा यूथ उनके साथ लग गया। और एक बार की तो लगा कि आरिफ के लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगी, लेकिन आरिफ चुनाव जीते। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि घोड़े वाला ने मनोहर लाल जी को पीछे छोड़ दिया, जो सिटिंग एमपी थे। तो कई बार चुनाव बड़े दिलचस्प होते हैं। तो शशि थरूर जिस तरह से, वाकई हम सबको लग रहा था कि शायद बाद में दबाव पड़ेगा और उनसे कहा जाएगा वो वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने वापस लिया नहीं। और लिया इसलिए भी नहीं कि दबाव भी नहीं पड़ा उनके ऊपर, क्योंकि सोनिया गांधी से ज्यादा राहुल गांधी इस बात में इंटरेस्टेड थे कि चुनाव होना चाहिए। वो उनको ये था कि अगर नाम वापस ले लिया गया और इनानिमस हो गया तो फिर वही बात हो जाएगी कि देखिए सबने मिल बैठ के, एक आदमी खड़ा हुआ था उसको बिठा दिया और अपने नॉमिनी को जो है वहां सेट कर दिया। इसलिए उनका पूरा राहुल गांधी का ये जोर था कि चुनाव होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, और विधिवत चुनाव होना चाहिए, और चुनाव के नतीजे के बाद तय होगा अध्यक्ष कौन होगा। और चुनाव हुए। हाईकमान जो कांग्रेस पार्टी का परिवार, प्रथम परिवार है, उसने किसी के सिर पर हाथ नहीं रखा, कम से कम घोषित रूप से तो नहीं रखा। अब अघोषित रखा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन घोषित रूप से नहीं रखा। और आप देखिए कि अभी हम सब लोग तस्वीरें देख रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स में भी, सोशल मीडिया पे भी बाकायदा बैलेट बॉक्स में वोट उसी तरह डाले जाते हैं जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वोट डाले जा रहे हैं, डेलीगेट जा रहे हैं। पूर्णिमा जी बैठी हुई, हम लोगों ने तो वो चुनाव भी पूर्णिमा जी देखा है जब जितेंद्र प्रसाद जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सीताराम केसरी के लिए चुनाव हो रहा था, शरद पवार, राजेश पायलट और सीताराम केसरी के बीच चुनाव हुआ था, और हम लोगों ने देखा था कैसे वो चुनाव के साथ तूफानी प्रचार हुआ था। लेकिन तब एक बात यह थी कि जितेंद्र प्रसाद जी ने बैठ करके वहां पर एक तरह से सीताराम केसरी के लिए वोट डलवाए थे। जैसे कहा जाता ना, जैसे मतलब वो भाषा बूथ कैप्चर जैसे किया जाता है, तो बूथ कैप्चर वैसे तो नहीं किया था, लेकिन उनका बैठना ही एक तरह से बूथ कैप्चरिंग थी। वो बैठ गए, और उस वक्त क्योंकि सबसे ज्यादा डेलीगेट उत्तर प्रदेश से आते हैं कांग्रेस पार्टी में, भले पार्टी वहां बिल्कुल 0.2% वोट पर हो, लेकिन डेलीगेट सबसे ज्यादा वहीं से आते हैं। तो बाकायदा जितेंद्र प्रसाद जी बैठ गए, और उसके बाद इतना हो गया कि सीताराम केसरी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कहीं कोई बैठ गया हो, कि जैसे कहीं जो है वो अभी जो अध्यक्ष बने वो बैठ गए वो लखनऊ में जाकर के अपने क्या नाम है उनका। तो ये जो स्थिति है, ये तो आप मानेंगे ना विनोद जी कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इसमें किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भी आशंका थी कि शशि थरूर को दबाव डालवा के उनको बैठा दिया जाएगा और एक तरीके से इशारा होगा और सारे लोग खड़के के पक्ष में वोट डालेंगे या डलवाएंगे। देखिए, प्रकट रूप से कहीं भी ऐसा कोई दबाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, कम से कम, और ना ही मुझे किसी ने ये कहा है, इतने जितने नेताओं से मेरी बात होती रही है, कि उनको सोनिया गांधी के यहाँ से या राहुल गांधी के यहाँ से या प्रियंका गांधी के यहाँ से या जयराम रमेश के यहाँ से ये फोन आया हो कि नहीं खड़गे को वोट देना है, इनको नहीं देना। ऐसा मुझे तो कोई नहीं मिला। तो यूसुफ भाई को या पूर्णिमा जी को, सभा को कोई मिला हो तो अलग बात है, मुझे तो कोई ऐसा नेता ही कहते हुए नहीं मिला कि उनसे कहा गया कि इनको वोट देना है। ये कहा गया जिसको आप वोट देना चाहे वोट दें। तो मुझे लगता है, देखिए बड़ी दिलचस्प बात आशुतोष ये है कि दिल्ली का मीडिया, दिल्ली का एलिट क्लास और दिल्ली का जो पूरा अर्बन क्लास है जो थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, उनकी दिलचस्पी है शशि थरूर में, कि साहब शशि थरूर से बेहतर तो कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता। अरे भाई, शशि थरूर संगठन की प्रक्रिया से नहीं आए, वो रैंक एंड फाइल से नहीं आए, वो एक सेलिब्रिटी हैं। वो लोकसभा में अच्छे लीडर हो सकते हैं, वो राज्यसभा में अच्छे लीडर हो सकते हैं, लेकिन संगठन के जो दांव पेच हैं, राज बब्बर बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, अच्छे सेलिब्रिटी थे, हम लोग के मित्र हैं, हमने भी बड़ा उनके बारे में बड़ी सकारात्मक राय दी थी कि वो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो कांग्रेस का काया पलट हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सेलिब्रिटी कभी भी जो है वो संगठन का काम नहीं कर सकते। आप एक उदाहरण बता दीजिए कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी वो बिना लहर के चुनाव अपने दम पे जीता हो। सब सेलिब्रिटी जब जीते हैं उस पार्टी से जीते हैं जिस पार्टी की लहर चलती है। तो सेलिब्रिटी हुई और संगठन का व्यक्ति होना, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से, दोनों में से मेरी पर्सनल मित्रता शशि थरूर से ज्यादा है। लेकिन जहां तक संगठन के हिसाब से अगर देखा जाए, भले उम्र ज्यादा हो गई हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे रैंक एंड फाइल से
बिल्कुल नीचे से चल के ऊपर तक पहुंचे हैं। अगर जी। वो अध्यक्ष बनते हैं तो जाहिर है संगठन में कुछ जरूरी फेरबदल वो अपने हिसाब से कर सकते हैं या कुछ कील काटे दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको वार्ड कमेटी, ब्लॉक कमेटी, हर चीज का पता है। थरूर साहब को यही नहीं पता होगा अभी कि किस प्रदेश में कितनी वार्ड कमेटियां हैं, कितनी ब्लॉक कमेटियां हैं, कितना वो, क्योंकि वो उस रैंक एंड फाइल से आए नहीं। वो एक अच्छा फेस हो सकते हैं, लेकिन संगठन जैसे नड्डा जी हैं, वो बीजेपी में संगठन के आदमी है, वो बहुत अच्छे तरीके से संगठन को चला रहे हैं। फेस नरेंद्र मोदी जी हैं, तो फेस होना अलग चीज है और संगठन चलाना एक अलग चीज है।